हम इस वीडियो में देखेंगे शिक्षण योजना। इसमें 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम रहेगा दिनांक, दूसरा कक्षा, तीसरा विषय और चौथा समय। कक्षा 2 विषय कलरो हिंदी और समय 35 से 40 मिनट। पहली रीडिंग रहेगी लर्निंग आउटकम। बच्चे कहानी कविता को सुनकर अपनी स्थानीय भाषा में सुनाते हैं। इसके बाद दूसरी रीडिंग प्रकरण। इसमें परी जो पाठ हमें पढ़ाना है उसका नाम लिख देंगे और सीखने सिखाने की सामग्री। इसके लिए हमने पाठ पुस्तक और कार्यपुस्तिका लिया है। इसमें हम दीक्षा ऐप की सामग्री का प्रयोग करने के लिए मोबाइल का भी प्रयोग कर सकते हैं और भी अपनी सुविधा के अनुसार ले सकते हैं। सीखने सिखाने की प्रक्रिया गतिविधियाँ, इसमें लिए क्रम संख्या है। इसमें भी 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम है क्रम संख्या, दूसरा चरण, तीसरा समय और चौथा आकलन के तरीके। इसमें पहली रीडिंग है शिक्षण की शुरुआत में। इसके लिए समय निर्धारित है 5 मिनट। सहभागिता व प्रतिक्रिया देखकर बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों को नीचे दी गई कविता का उचित हाव भाव के साथ सस्वर वाचन करवाएंगे। तो इसमें हमने एक कविता लिया है परी। आसमान से हरी परी, ऊपर से देखो उतरी, नए नए उपहार लिए, सपनों का संसार लिए, खेल खिलौने और मिठाई सब बच्चों को देने आई। दूसरी कविता हमने लिया है तितली पर। तितली रानी बड़ी सयानी, फूल फूल पर जाती है, फूल फूल से रंग चुराकर अपने पंख सजाती है। इसके आगे देखेंगे। जब हम उसे पकड़ने जाते झट से वह उड़ जाती है। इसके बाद अगली रीडिंग चरण की आएगी शिक्षण के मध्य में। इसके लिए समय निर्धारित है 20 से 25 मिनट। सहभागिता व प्रतिक्रिया देखकर बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों को अपनी पाठ्य पुस्तक कलरों में पृष्ठ संख्या 71 पर पाठ 18 परी नामक पाठ खोलने को कहेंगे। शिक्षक पहले बच्चों को चित्र की सहायता से पाठ की विषय वस्तु बताएंगे, समझाएंगे। इसके बाद पाठ का आदर्श वाचन करेंगे। बच्चे शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को दोहराते हुए शब्दों पर उंगली रखेंगे। अब शिक्षक बच्चों को पाठ का सारांश बताएंगे। इसके बाद अगली रीडिंग हमने लिया है समूह कार्य का। शिक्षक बच्चों को छोटे छोटे समूह में विभाजित करके यू शेप में बैठने को कहेंगे। अब शिक्षक बच्चों को समूह में चित्र की सहायता से कहानी सुनाने को कहेंगे। शिक्षक कक्षा में घूम घूम कर बच्चों द्वारा की जा रही चर्चा के दौरान आई कठिनाइयों को दूर करेंगे। इसके बाद अगली रीडिंग आती है शिक्षण के अंत में। इसके लिए समय निर्धारित है 10 मिनट। प्रश्नोत्तर द्वारा बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों से पाठ से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। इसमें जैसे हमने कुछ प्रश्न लिए हैं। मधुमक्खी ने परी के साथ खेलने से मना क्यों किया। और दूसरा प्रश्न है परी ने क्या किया। तीसरा प्रश्न है मधुमक्खी शहद कहाँ से इकट्ठा करती है। और चौथा प्रश्न है सर्दी से बचने के लिए तुम क्या करते हो, बच्चों से पूछना है। और अगला है शहद खाने में कैसा लगता है। और छठा प्रश्न है फूल किस किस रंग के होते हैं। ये सभी प्रश्न हमें बच्चों से पूछने हैं। इसके बाद है उपर्युक्त प्रश्नों का उत्तर देते समय शिक्षक बच्चों को बोलने या अपनी बात कहने का पर्याप्त अवसर देंगे और लगभग सभी बच्चों का सहयोग लेंगे। इसके बाद एक गतिविधि हमने लिया है। शिक्षक बच्चों को शब्द अंताक्षरी करवाएंगे। इसके लिए बच्चों को 2 समूह में विभाजित करेंगे। प्रथम समूह का कोई बच्चा जो शब्द बोलेगा उस शब्द को अंत वाले अक्षर से दूसरी समूह का बच्चा शब्द बोलेगा। यही क्रम चलता रहेगा। जैसे किसी ने कहा चल तो दूसरा बच्चा ला से कहेगा लट्टू। इसी तरह से बच्चों को बता देंगे। फिर अगला टा से कहेगा। और इसके बाद अगली रीडिंग आती है। अब वो अगली गतिविधि हमने ले लिया है कविता के माध्यम से। इसको बच्चों को लास्ट में करा देंगे। शिक्षक बच्चों को कविता का सस्वर वाचन करवाएंगे। परियों जैसे पंख सुनहरे अगर मुझे मिल जाएं, उड़ूं गगन में झूम झूम कर। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। उड़ूं गगन में झूम झूम कर चकित सभी रह जाएं, पर्वत शिखरों के कंधों पर फिर मुझको बिठलाएं, काले काले बादलों की सैर मुझे करवाएं, मिलूं गले चंदा मामा से चुन चुन तारे लाऊं, नील गगन की अद्भुत बातें मैं सबको बतलाऊं। इसके बाद अगली हेडिंग आती है प्रदत्त कार्य गृह कार्य असाइनमेंट। शिक्षक बच्चों को घर से तितली का चित्र बनाकर लाने को कहेंगे। शिक्षक की आगामी कार्य योजना। कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों के आकलन व फीडबैक में
आई कठिनाइयों को ध्यान में रखकर शिक्षक आगामी कार्य योजना का निर्माण करेंगे। धन्यवाद।